दोस्तों, मेरा नाम तनु है। तनिष्का बोलते हैं घर में, पर सब तनु ही पुकारते हैं। उम्र अभी अभी 19 की हुई है, मतलब अभी तो मैं पूरी की पूरी जवान हो गई हूँ ना। हंसते हुए, लोग कहते हैं मेरी हंसी में कुछ अलग सी मिठास है, और जब मैं दुपट्टा ठीक करती हूँ तो मेरी कमर की लाइन पर सबकी नज़र अपने आप चली जाती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहनती, बस सलवार कमीज़ या फिर कुर्ती लेगिंग्स, पर कपड़ा मेरे बदन से ऐसा चिपक जाता है कि मम्मी चिल्लाती हैं, तनु ढीला कुछ पहन लिया कर। मैं हंस के टाल देती हूँ। अब असली बात सुनो। हमारे गांव में मेरे चाचा जी रहते हैं, मतलब पापा के बड़े भाई। नाम है राकेश चाचा। उम्र होगी कोई 42 से 43 के आसपास, पर दिखते बिल्कुल 35 के हैं। चौड़े कंधे, मूछें थोड़ी मरोड़ वाली और आँखें, अरे उनकी आंखें तो जैसे कोई राज छुपाए रहती हैं। जब भी मैं गर्मियों में गांव जाती हूँ ना, वो मुझे देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। मैं भी शर्माती हूँ, पर मन ही मन अच्छा भी लगता है। इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं अकेले गई थी गांव। मम्मी पापा को शहर में काम था। चाचा जी ने फ़ोन पर ही कहा था, तनु बेटा तू अकेले मत आना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैंने मना कर दिया। बोली, चाचा जी मैं बड़ी हो गई हूँ, बस मैं आ जाऊंगी। वो हंसे और बोले, बड़ी हो गई है? अच्छा जी, फिर देखते हैं कितनी बड़ी हो गई है। जब बस से उतरी तो चाचा जी खुद आए थे लेने। सफ़ेद कुर्ता, नीली जीन्स और हाथ में चाबी घुमाते हुए मुझे देखते ही बोले, अरे वाह तनु, शहर ने तो कमाल कर दिया। पहले तो पतली पतली सी थी, अब तो। और उनकी नज़र मेरी छाती से होते हुए कमर तक रुकी। मैंने दुपट्टा ठीक किया और शर्मा के बोली, चाचा जी चलो ना, गर्मी लग रही है। वो हंसे और बोले, हाँ हाँ चलो, घर में ठंडक है। घर पहुंची तो चाची जी नहीं थीं, उनके मायके गई थीं। सिर्फ चाचा जी और मैं। घर पुराना है, बड़ा सा आंगन और पीछे आम का बाग। चाचा जी बोले, तनु तू ऊपर वाले कमरे में रहना, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। सामान रखा और नहाने चली गई। नहा के जब निकली तो सिर्फ कुर्ती और लेगिंग्स पहनी थी, बाल गीले थे। चाचा जी चाय बना रहे थे। मुझे देखते ही चाय का कप हाथ से छूटते छूटते बचा। बोले, अरे तनु तू तो मतलब गीले बालों में कुछ और ही लग रही है। मैंने शर्माते हुए कहा, चाचा जी आप भी ना। रात का खाना साथ खाया। चाचा जी बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं भी कभी उनकी आंखों में देखती, कभी झुक जाती। खाना खत्म हुआ तो वो बोले, तनु तू ऊपर सो जा, मैं नीचे टीवी देख लूँगा। मैं ऊपर गई, पर नींद नहीं आ रही थी। गर्मी भी थी और कुछ अजीब सा भी लग रहा था। आधी रात को मुझे प्यास लगी। मैं धीरे से नीचे आई। हॉल में लाइट जली थी। चाचा जी सोफे पर लेटे थे, सिर्फ बनियान और लुंगी में। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। मैं पानी पीने रसोई की तरफ जा रही थी कि मेरी नज़र उन पर पड़ी। लुंगी थोड़ी ऊपर खिसकी हुई थी और अरे छोड़ो, मैं क्या बताऊं। मैं रुक गई। वो शायद सो रहे थे। मैं चुपके से पानी पी के वापस जाने लगी तो मेरे पाँव की आवाज़ हुई। चाचा जी की आंख खुल गई। वो उठे और बोले, तनु तुझे नींद नहीं आई? मैंने कहा, प्यास लगी थी। वो मुस्कुराए और बोले, आजा बैठ थोड़ी देर, अकेले अकेले ऊपर क्या कर रही है। मैं डरते डरते उनके पास सोफे पर बैठ गई, दूर। वो बोले, इतना डर क्यों रही है? मैं कोई राक्षस हूँ जो खा जाऊँगा? मैं हंसती। वो पास खिसक आए। बोले, तनु तू बहुत बदल गई है। पहले तो गोद में बैठती थी, अब तो ये। मैंने कहा, चाचा जी अब मैं बड़ी हो गई ना? वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोले, हाँ बहुत बड़ी हो गई है। उनकी उंगलियां मेरे गाल पर आ गईं। मैं सांस रोक के बैठी थी। वो धीरे से बोले, तनु तेरी त्वचा कितनी सॉफ्ट है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। वो और पास आए। उनकी सांस मेरे कंधे पर लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा बस अब कुछ होने वाला है। तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। चाचा जी एकदम से अलग हट गए। बोले, शायद कोई जानवर आया है बाग में। वो उठे और बाहर चले गए। मैं सांस ली। दिल धड़क रहा था। मैं ऊपर भाग आई और बिस्तर पर लेट गई। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह जब उठी तो चाचा जी नहा चुके थे। मुझे देखते ही मुस्कुराए और बोले, सोई अच्छे से? मैंने सर झुका लिया। वो बोले, चल नाश्ता कर, आज तुझे कुछ दिखाना है। नाश्ते में पराठे थे। मैं खा रही थी। वो मेरे सामने बैठे मुझे देख रहे थे। अचानक बोले, तनु
आज तू मेरे साथ चल पुराने कुएं के पास, वहाँ एक जगह है बहुत सुंदर, बचपन में हम सब वहाँ खेलते थे। मैंने हाँ कह दिया। दोपहर को हम निकले। रास्ते में वो मेरे साथ साथ चल रहे थे, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखते, कभी कमर पर। मैं चुप थी। कुआं पुराना था, चारों तरफ घास। वहाँ एक पेड़ के नीचे हम बैठ गए। चाचा जी बोले, तनु, यहाँ आकर मुझे तेरी अम्मा की याद आती है, वो भी तेरी तरह ही थी। मैंने पूछा, सच में? वो बोले, हाँ, और तेरी तरह ही खूबसूरत। फिर चुप हो गए। शाम ढलने लगी। वो बोले, तनु, एक बात बताऊं? मैंने हाँ कहा। वो बोले, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा, चाचा जी, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। वो मेरी आंखों में देखने लगे, फिर धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने हाथ नहीं खींचा। वो बोले, तनु, मैं जानता हूँ तू समझदार है, कुछ बातें दिल में रह जाती हैं, बोलते नहीं। मैं चुप रही। वो मेरे और करीब आए। उनकी सांस मेरे होठों से सिर्फ 2 इंच दूर थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा अब सच में। तभी उनके फ़ोन की रिंग बजी। चाची जी का फ़ोन था। वो उठे और दूर चले गए बात करने। जब लौटे तो बोले, चल तनु, घर चलें, चाची जी कल आ रही हैं। मैंने हाँ कहा। रास्ते में हम चुप रहे। घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। चाची जी अगले दिन आ गईं। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। मैं 1 हफ्ते और रुकी। चाचा जी अब दूर दूर रहने लगे। कभी आंखें मिलती तो मुस्कुरा देते, बस। फिर मैं शहर वापस आ गई। आज भी जब चाचा जी का फ़ोन आता है तो आवाज़ में वही गर्माहट होती है। वो कहते हैं, तनु, कब आ रही है? मैं हंस के कहती हूँ, जल्दी चाचा जी। और मन ही मन सोचती हूँ, पता नहीं उस दिन कुएं के पास अगर फ़ोन ना आता तो क्या होता। पर सच कहूँ, मुझे खुशी है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो प्यार चाचा जी का मेरे लिए है वो इससे कहीं ऊपर की चीज़ है। वो मेरे पिता जैसे हैं, मेरे दोस्त जैसे हैं। और हाँ, कभी कभी थोड़ा कुछ और भी लगते हैं, पर वो कुछ और कभी हुआ नहीं और शायद कभी होना भी नहीं चाहिए। बस इतनी सी कहानी है मेरी। ना कुछ हुआ, ना कुछ होने दिया, पर दिल में एक हल्की सी उलझन आज भी है और शायद रहेगी हमेशा। दोस्तों, कैसी लगी आपकी ये कहानी? और भी ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।